Hello student, welcome to the online lecture of data structure in Python. Guys, today we are going to study about the implementation of stack operations by using list. यानी कि हम list का यूज़ करके एक कुछ Python के कोड्स का यूज़ करके हम उसको implement करेंगे कि किस तरह से list को हम as a stack यूज़ कर सकते हैं। इसके बेसिक ऑपरेशंस के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो इसके जो बेसिक ऑपरेशंस हैं वो पहले ही आपको एक्सप्लेन किए जा चुके हैं। दीज ऑपरेशंस आर पुश, पॉप, पीक, और इन तीनों के बाद फिर हम स्टैक को डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है उसमें हम इंक्लूड करेंगे एक प्रोग्राम को जो कि आपकी बुक में अवेलेबल है। मैं ओपन कर रहा हूँ इस फाइल को। यस, यहाँ से हम आज की वर्किंग स्टार्ट करेंगे। टॉपिक इज़ इम्प्लीमेंटिंग स्टैक इन पाइथन। अब देखो इसमें जो मेन ऑपरेशंस है वो ऑपरेशन यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। दीज आर, नंबर 1 इज़ पीक। तो पीक ऑपरेशन को अगर हमें यूटिलाइज करना है पाइथन की कोडिंग में तो उसके लिए हम इस कोड का यूज़ करते हैं। दैट इज़ स्टैक हम लिखेंगे, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में हमने टॉप मेंशन किया हुआ है। अब देखो ये जो स्टैक है ये नॉर्मली एक वेरिएबल है और लिस्ट टाइप का वेरिएबल है। ठीक है, और ये जो टॉप हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, इस टॉप की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू इक्वल टू होगी लेंथ ऑफ स्टैक -1 के। यानी कि अगर किसी लिस्ट में हमने 4 वेरिएबल्स ले रखे हैं, उसकी जो लेंथ होगी उस लेंथ में से अगर 1 माइनस कर दिया जाएगा तो वो टॉप की वैल्यू मेंशन हो जाएगी। ठीक है, एक बात और माइंड में रखिएगा कि अगर लिस्ट हमारी एम्प्टी है यानी कि उसमें कोई डेटा नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है, सो इन सच केस टॉप की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट नन होगी, NONE। ओके, नेक्स्ट ऑपरेशन इज़ पुश। तो पुश ऑपरेशन के लिए हम अपनी इस लिस्ट का नेम मेंशन करेंगे जो कि हमने स्टैक ले रखा है, और इसमें अपेंड जो हमने एक स्टडी कर रखा है, अपेंड फंक्शन जो है इसका यूज़ करेंगे। और अपेंड फंक्शन का वर्क ये होता है कि ये किसी लिस्ट में वैल्यूज़ को ऐड कर देगा विदाउट डिलीटिंग द प्रीवियस डेटा। ठीक है, और पॉप का मतलब यू ऑल नो फुल्ली वेल कि क्या होता है। जस्ट सिंपली रिमूव करने के लिए हम पॉप मेथड का यूज़ करते हैं, और इसके लिए हमें उस लिस्ट का नेम यहाँ मेंशन करना होगा। जैसे यहाँ पे हमने STACK ले रखा है, आने वाले प्रोग्राम में हम STK लेंगे। ठीक है, तो कोई कुछ भी नेम आप मेंशन कर सकते हो। उसके बाद सिंपल हमें POP पॉप लिखना है। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट हमारा जो प्रोग्राम है हम उस प्रोग्राम की बात करेंगे, लेकिन उस प्रोग्राम से पहले उस प्रोग्राम के बारे में ये बता देते हैं आपको कि हम करने क्या जा रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें चलना होगा इस वाले कोड पे। ठीक है, ये मेन प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बाकी ऊपर जो है वो फंक्शंस मेंशन कर रखे हैं। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हम यूज़र को चॉइस देंगे। स्क्रीन पे ये ऑप्शंस आएंगे। ठीक है, वहाँ सबसे ऊपर लिखा होगा स्टैक ऑपरेशंस। नंबर 1 पे पुश होगा, नंबर 2 पे पॉप होगा, नंबर 3 पे पीक होगा, नंबर 4 पे डिस्प्ले स्टैक होगा, नंबर 5 पे एग्जिट होगा। अब इसकी वर्किंग क्या होगी, इसकी वर्किंग ये होगी कि अगर यूज़र नंबर 1 प्रेस करेगा तो पुश ऑपरेशन परफॉर्म करेगा ये कोड। अगर यूज़र नंबर 2 प्रेस करेगा तो पॉप ऑपरेशन परफॉर्म होगा। इन द सेम वे बाकी की ये सारे के सारे मेथड्स परफॉर्म होंगे विद रिस्पेक्ट टू द नंबर बट यूज़र इज़ गोइंग टू प्रेस। क्लियर? तो इस तरह से हमने एक मेन्यू क्रिएट कर लिए। ठीक है, कि हम इस तरह से एक मेन्यू बनाएंगे। अब इस मेन्यू में जितने भी ऑपरेशन है, नंबर 1 2 3 4 5, इन सारे ऑपरेशंस के लिए हमें फंक्शंस क्रिएट करने पड़ेंगे। ठीक है, और वो फंक्शन हम अपने इस प्रोग्राम में कॉल करवा देंगे तो हमारा जो मोटिव है वो एकम्प्लिश हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं कि हम उस पार्ट पे जहाँ पे हमने पुश, पॉप, पीक एटसेट्रा इन सभी के फंक्शंस क्रिएट कर रखे हैं। दैट कोड इज हेयर। ठीक है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर, दिस वन। तो ये रहा आपका एग्जाम्पल। ये सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट हैं इनको अच्छे से समझने के लिए प्रोग्राम 9.1 है ये आपका। पेज नंबर 347 पे स्टार्ट हो रहा है बुक में। प्रोग्राम, पाइथन प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट स्टैक ऑपरेशन। तो स्टैक के कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं, तो देखो ये स्टार्टिंग में भी इस इमेज में भी आया कि ये सारे के सारे ऑपरेशंस होते हैं। अब देखना आप कोड में कि यही सारे के सारे पुश, पॉप, पीक, यही सारे ऑपरेशंस हम परफॉर्म करने जा रहे हैं। ओके,
सो नाउ तो देखो सबसे पहले तो हमें ये चेक करना होगा कि हम जिस स्टैक पे डील कर रहे हैं वो स्टैक एम्प्टी है कि नहीं है। तो ये चेक करने के लिए वेदर द स्टैक इज एम्प्टी और नॉट वी यूज़ दिस कोड हेयर। ये एक छोटा सा फंक्शन है, इस फंक्शन का नेम हमने रखा हुआ है डिफाइन करके इज एम्प्टी। क्लियर? तो ये सिंपल चेक करेगा कि स्टैक हमारी एम्प्टी है या नहीं है। अगर स्टैक एम्प्टी है तो रिटर्न करेगा ट्रू, अगर एम्प्टी नहीं है तो एल्स में चले जाएंगे और ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अगर ट्रू रिटर्न करता है तो उसके लिए अलग प्रोग्राम का कोड एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स रिटर्न करता है तो उसके लिए दूसरा सेगमेंट हमारे आने वाले फंक्शंस का ये एग्जीक्यूट करेगा। नाउ सी हेयर दिस पार्ट इज नोन एज द फंक्शन। फंक्शन हमने डिफाइन कर रखा है, फंक्शन का नेम है पुश, और ये बेसिकली आपका पुश ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए ये मेथड हमने यहाँ पे क्रिएट कर रखा है। इसमें दो आर्गुमेंट पास होंगे, नंबर 1 स्टैक stk। ठीक है, ये stk क्या है? ये बेसिकली एक लिस्ट ही है। क्लियर? इस बात को समझना, कंफ्यूज मत होना कि ये स्टैक है कि लिस्ट है कि ये क्या है। और दूसरा इसके साथ में इसका आइटम, यानी कि पुश करेंगे हम इस स्टैक में इस आइटम को। आइटम क्या हो सकता है? कोई भी नंबर हो सकता है, अल्फ़ाबेट हो सकता है, नॉन सो ऑन। ठीक है, तो ये जो आइटम है, इस आइटम को हम इस स्टैक में क्या करेंगे? पुश करेंगे, उसका ये फंक्शन है। ओके, नाउ सी करना क्या है? अभी ऊपर आपको बताया है कि पुश करने के लिए हमें सिंपल ये जो कोड लिखा हुआ है इस कोड का यूज़ करना पड़ेगा, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम आई थिंक होनी नहीं चाहिए। ठीक है, ऊपर ये भी बताया कि टॉप की वैल्यू क्या होती है? टॉप की वैल्यू होती है लेंथ ऑफ स्टैक -1। ठीक है, इस बात को समझाने के लिए एक छोटा सा कोड देख लीजिए आप हेयर ऑन योर स्क्रीन। देखो ये वाली जो लाइन नंबर 3 है, इस लाइन नंबर 3 पे फोकस कीजिएगा, जस्ट अ मिनट। यस, ये जो लाइन नंबर 3 है, लाइन नंबर 3 पे देखिए आप, इट इज़ मैंशनड हेयर कि ये कोई स्टैक हमने ले रखी है stk। ठीक है, और उसमें हमने एलिमेंट्स फिल कर रखे हैं 2 4 5 7 10। अब अगर मैं इसकी इंडेक्सिंग करूँगा तो ये 0th एलिमेंट हो गया, ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, तो ये 4 अगर हम देखेंगे तो इसकी इंडेक्स 4 है। अब इसका टॉप हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? तो देखो टॉप इज इक्वल टू लेंथ ऑफ स्टैक -1। स्टैक की लेंथ कितनी आएगी? स्टैक की लेंथ आएगी 5। कैसे आएगी? जब हम लेंथ कैलकुलेट करते हैं तो सारे एलिमेंट्स को 1 से स्टार्ट करके आप काउंट कर लीजिए, तो 1 2 3 4 5, इसलिए यहाँ पे ये 5 मेंशन किया हुआ है। -1 ये वाला, ये -1 ऐसे आ गया। ठीक है, तो इस तरह से टॉप की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई? 4। आई थिंक ये क्लियर होगा। नाउ वापस चलते हैं हमारे कोड पे। तो ये रहा हमारा कोड, है ना। तो टॉप की वैल्यू इस तरह से हमने यहाँ पे सेव कर ली एक टॉप वाले वेरिएबल में। अच्छा, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए आप एक काम कर सकते हो कि आगे प्रोग्राम में या किसी फंक्शन में जहाँ पे भी टॉप की वैल्यू डिफाइन की जा रही हो, कैलकुलेट की जा रही हो, तो उसके बाद इस तरह से सिंपल कोड का यूज़ करके आप टॉप के नेक्स्ट लाइन में ही, यानी कि इस लाइन में ही इसको मेंशन कर लीजिए। तो एक प्रॉब्लम आपकी ये निगलेक्ट हो जाएगी कि टॉप की वैल्यू अब क्या होगी, अब क्या होगी। तो जब भी ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा तो आपको टॉप की वैल्यू भी साथ ही साथ ये शो करता जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो फंक्शन है वो फंक्शन है हमारा पॉप। सो दिस इज द कंप्लीट मेथड हाउ टू पॉप फ्रॉम द स्टैक। अब देखो पॉप जो मेथड है इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि ऑलरेडी अवेलेबल स्टैक में से हमें डेटा को रिमूव करना है। अब ये कॉन्सेप्ट माइंड में रखना कि रिमूव कौन सा डेटा होगा? रिमूव इसमें टॉप की साइड से ही होता है। देखो ये फिगर मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ठीक है, ये इस तरह से आपकी फिगर हो गई। तो ये हो गया आपका स्टैक, ठीक है, ये स्टैक हो गया। और ये वाला जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट, यस यहाँ पे ठीक जा रहा है टॉप, तो ये वाला जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट की जो लोकेशन है ये बेसिकली किसमें स्टोर होगी? टॉप में। ठीक है,
ध्यान रखना लोकेशन स्टोर होगी, यानी कि लोकेशन का मतलब क्या हो गया, इसका जो क्या बोलते हैं, इसकी जो इंडेक्स है वो इंडेक्स स्टोर होगी। अब इसकी इंडेक्स यहाँ पे देखो 0, जस्ट अ मिनट, तो यहाँ पे ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, तो यहाँ पे टॉप की वैल्यू क्या है 4, ठीक है। और हम एक बात और भी बोलेंगे आगे कि टॉप में एलिमेंट कौन सा है, तो वो एलिमेंट जो कि यहाँ पे स्टोर होगा। भाई लिस्ट ये एज अ फॉर्म ऑफ लिस्ट है पूरी की पूरी, तो लिस्ट में हम वैल्यूज़ को एक्सेस कैसे करते हैं, कॉमन सी बात है, उसकी इंडेक्स के थ्रू, ठीक है। तो ये बात अपने माइंड में रखिएगा। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं, अब यहाँ पे वापस अपने कोड पे आ जाते हैं। तो पॉप करना है हमें, अब एलिमेंट जो है वो पॉप कहाँ से होगा, स्टार्टिंग से, यानी कि यहीं से टॉप में जो लोकेशन होगी वहीं से पॉप होगा। जब ये पॉप हो जाएगा तब ये वाला एलिमेंट पॉप होगा, ठीक है, एंड सो ऑन। ओके, तो पॉइंट नंबर 1, इफ़ इज़ एम्प्टी स्टैक, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि भाई ऐसा तो नहीं है कि हमारी स्टैक ऑलरेडी एम्प्टी हो, तो अगर एम्प्टी होगी तो हम एक मैसेज यहाँ पे शो कर देंगे दैट अंडरफ्लो, तो यूज़र समझ जाएगा कि भाई डेटा नहीं है इसलिए कुछ पॉप नहीं हो सकता। क्लियर। अच्छा, इन केस कि अगर एम्प्टी नहीं है मीन्स उसमें कुछ डेटा है, तो हम कहाँ पे आएंगे, एल्स पे। अब ये जो एल्स है वो यहाँ तक वर्क कर रहा है, ठीक है। अब इस एल्स में आइटम इज इक्वल टू स्टैक डॉट पॉप, क्या होगा कि जो आइटम टॉप मोस्ट पोजीशन पे होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे रिमूव होगा स्टैक में से, और वो कहाँ चला जाएगा, आइटम में स्टोर हो जाएगा। ओके, तो अब जो टॉप पोजीशन पे जो एलिमेंट था वो किस में आ चुका है, आइटम वाले वेरिएबल में आ चुका है, ठीक है, ये हो गया। ओके, नेक्स्ट वन क्या है कोड, इफ लेंथ ऑफ स्टैक इज इक्वल टू 0, अगर स्टैक की लेंथ 0 है तो हम क्या कर रहे हैं, देखो टॉप की वैल्यू चेंज कर रहे हैं। अगर स्टैक की लेंथ 0 है, इसका मतलब ये क्या हुआ, अगर स्टैक की लेंथ 0 है मीन्स कि उस स्टैक में कोई डेटा है ही नहीं, कोई डेटा है नहीं, तो उसको किस तरह से हम शो करते हैं, नॉर्मली इस तरह से शो करते हैं ना, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में। तो अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाती है मीन्स इस एलिमेंट को पॉप करने से अगर स्टैक में कोई डेटा नहीं रहता, तो इसको हम चेक कैसे करेंगे, इसको हम चेक इस तरीके से करेंगे कि लेंथ ऑफ स्टैक अगर 0 है तो अगर इस तरह की स्टैक हो गई तो उसकी लेंथ 0 हो गई, और अगर लेंथ 0 हो गई तब हम कहेंगे कि टॉप की जो वैल्यू है वो नन हो गई, क्योंकि वो एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट हो जाएगी और एम्प्टी लिस्ट का टॉप वेरिएबल जो है वो नन हमें शो करना है, ठीक है। अदरवाइज अब अगर वो लिस्ट एम्प्टी लिस्ट नहीं बनती है हमारे एलिमेंट को पॉप करने के बाद, तब हमारा ये कोड एग्जीक्यूट होगा। अब ये कोड एग्जीक्यूट होके क्या करेगा, टॉप में एक वैल्यू असाइन कर देगा। टॉप में कैसी वैल्यू असाइन कर देगा, वही जो हमने नोटपैड पे अभी समझा था। तो पहले मैं इसको रब कर देता हूँ ज़रा, फिर समझते हैं कि ये वेरिएबल किस तरह से वर्क करेगा। नाउ सी हियर, देखो अब दोबारा से यहाँ से आप देखना शुरू करोगे लाइन नंबर 3 से, ठीक है, फ्रॉम इतना कोड आप देखोगे। अभी क्या कर रहे हैं हम, स्टैक में हमारी वैल्यू थी 2 4 5 7 10, तो इसमें टॉप की वैल्यू क्या आ गई, टॉप की वैल्यू आपको बता चुके हैं अभी 4 आ चुकी है। अब अगर मैं इसमें ये कहूँ कि पॉप कर लीजिए, इट मीन्स के लास्ट में जो एलिमेंट है, लास्ट में एलिमेंट क्या है 10, तो जब हमने ये कोड लिखा stk.pop, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 10 है, ये 10 दैट विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द स्टैक। अब ये क्या है, अब ये स्टैक की जो अब जो ये स्टैक है ये कुछ इस तरह से विजिबल होगी, ठीक है, यानी कि अब इस स्टैक में 10 नहीं होगा, 2 4 5 7 होगा। तो अब इस टॉप की वैल्यू हम सेम उसी तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो अब इन दिस केस टॉप की लेंथ क्या है, टॉप की लेंथ हो गई 4, कैलकुलेट कर लीजिएगा
ठीक है, और -1 कर रहे हैं, तो इन दिस वे टॉप इज इक्वल टू 3। ठीक, तो ये जो कोड है, ये कोड यही वर्क कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ इस तरह से हमने ये देखा कि जब हम पॉप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो कुछ सर्टेन कंडीशन सामने आ रही हैं। वो सर्टेन कंडीशन में कंडीशन नंबर 1 ये पॉसिबिलिटी है कि स्टैक में कोई डेटा हो ही ना, तो हम अंडरफ्लो बोलेंगे उसको, और अगर उसमें कोई डेटा है, इन सच केस हम एल्स में जाएंगे और वो जो टॉप में जो डेटा होगा वो आ जाएगा आइटम में। ठीक है, और उसके बाद फिर हमें क्या करना होगा, फिर उसका टॉप चेंज भी करना होगा। ठीक है, अब जब टॉप चेंज करने में फिर से दो कंडीशन कि अगर लिस्ट एम्प्टी हो गई है तो टॉप की वैल्यू नन मेंशन कर देंगे, और अगर एम्प्टी नहीं है तो इस कोड के थ्रू उसकी वैल्यू को हम सेट करेंगे, टॉप की वैल्यू को सेट करेंगे। इन दिस वे ये जो हमारा प्रोग्राम, ये जो हमारा फंक्शन यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और कंप्लीट इस सेक्शन में यहाँ तक जा रहा है, ये इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखो लास्ट में बिल्कुल रिटर्न कर रहे हैं हम आइटम। ठीक है, तो जहाँ से भी, जिस कोड से भी ये हमने इस फंक्शन को कॉल किया होगा, पॉप फंक्शन को, ये वहाँ पे क्या रिटर्न कर देगा, आइटम। और ये आइटम कौन सा आइटम होगा, ये रहा आइटम। ये आइटम हमने हमारी स्टैक में से रिमूव किया हुआ है। तो दैट वाज अबाउट पॉप ऑपरेशन। ठीक है, तो दो ऑपरेशन हो चुके हैं आपके, एक पुश हो गया, दूसरा पॉप हो गया। अब हम थर्ड ऑपरेशन की तरफ मूव करते हैं, एंड दिस ऑपरेशन इज पीक। तो अब आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि व्हाट इज पीक ऑपरेशन। पीक ऑपरेशन क्या होता है? पीक ऑपरेशन में हम सिंपल ये देखते हैं कि हमारी स्टैक में टॉप पोजीशन पे क्या है। ठीक है, स्टैक हमारी फेल्ड है कि नहीं है, उसमें टॉप पोजीशन पे कुछ डेटा है कि नहीं है। तो सिंपल एक तरह से विजिट होती है कि भाई जाके बस चेक करना है। तो इसके लिए जो कोड है, सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि भाई स्टैक हमारी एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी स्टैक होगी तो अंडरफ्लो। ठीक है, और अगर अंडरफ्लो नहीं है मीन्स उसमें कुछ डेटा है, तो टॉप की वैल्यू इस तरह से सेट की। ठीक है, और उसके बाद ये जो कोड है, इस कोड का मीनिंग है कि हम उस टॉप की वैल्यू को रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, stk टॉप, इसका मतलब ये है कि हमने सिंपल हम रिटर्न कर रहे हैं कि भाई टॉप में कौन सी वैल्यू हमारी है, क्योंकि ये जो है टॉप, ये बेसिकली किस तरह से वर्क कर रहा है, एज एन इंडेक्स वर्क कर रहा है। नेक्स्ट मेथड इज डिस्प्ले करना है। डिस्प्ले ये काफ़ी सिंपल है। डिस्प्ले करने के लिए हम फॉर लूप का यूज़ करेंगे। स्टार्टिंग से देखते हैं, जस्ट अ मिनट। तो हमारा ये जो डिस्प्ले वाला सेक्शन है वो यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे एंड होता है। नंबर 1, सबसे पहले तो वही ऑपरेशन करेंगे, भाई चेक कर लीजिए कि हमारी जो लिस्ट है वो एम्प्टी तो नहीं है। तो हम यहाँ पे मैसेज शो कर देंगे कि भाई स्टैक एम्प्टी। ठीक, अगर वो एम्प्टी नहीं है तब हमें डिस्प्ले करना होगा। तो इन सच केस ये जो एल्स वाला हमारा पोर्शन है ये वर्क करेगा। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो टॉप की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि लेंथ में से 1 माइनस करके टॉप की वैल्यू आ गई है। अब क्या कर रहे हैं, अब कर रहे हैं हम प्रिंट stk टॉप। ये क्या है, यहाँ पे हम स्टैक के टॉप का जो एलिमेंट है उसे प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, और ये सिंपल एक मैसेज हम दे रहे हैं। ये सिंपल मैसेज एज इट इज़ प्रिंट होगा, यह भी हम आपको दिखाएंगे। अब दूसरा क्या है, फॉर लूप है। फॉर लूप में हम क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल ए ले लिया और रेंज का यूज़ करके टॉप -1 से टॉप -1 टू -1, देखो ये तो हो गई आपकी रेंज। ठीक है, टॉप -1 टू -1, और ये जो है ये स्टेप वैल्यू हो गई। अब इसको समझ लेते हैं अच्छे से। अगर ये समझ में नहीं आता है तो पहले आप फॉर लूप का जो फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था, स्टेप वाला जो मेथड था जिसमें हम फॉर लूप में स्टेप का यूज़ करते थे, उसको समझिएगा, फिर ये आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके लिए हम एक कोड ले लेते हैं।
ये कोड, इसमें हम ये वाला जो पोर्शन है ना, इस पोर्शन को एक्सेस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इससे समझा दे रहे हैं आपको, ठीक है, कैसे क्या वर्क हो रहा है। देखो फॉर लूप में हमें प्रिंट करना होगा कुछ इस तरह से। अभी हम देख रहे हैं, सपोज कर लीजिए ये आपकी स्टैक है, इसको आप डिस्प्ले करवा रहे हो, तो ये एक्चुअली किस फॉर्मेट में होगी समझने के लिए आप इस तरह से समझ लो कि ये आपकी स्टैक है, इस स्टैक में ये नंबर 2 यहाँ पे है, ठीक है, नंबर 4 यहाँ पे है, और नंबर 5 ये वाला एलिमेंट यहाँ पे स्टोर है, और नंबर 7 जो है वो यहाँ पे स्टोर है, ठीक है। तो अब ये हमारे पास ये स्टैक आ चुकी है हमारी, ठीक है। अब इस स्टैक को डिस्प्ले करवाना है, तो सबसे पहले क्या हम प्रिंट करवा रहे हैं, ये वाली लाइन देखिए, प्रिंट कर रहे हैं हम स्टैक का जो टॉप है उस टॉप को। तो इसमें टॉप में कौन सी वैल्यू, टॉप में है वैल्यू 7, तो इसका आउटपुट जो है वो इस तरह से मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले स्टैक के टॉप में नंबर 7 है, तो नंबर 7 आएगा। इसके बाद देखो ये मैसेज लिखा हुआ है, तो ये मैसेज इस तरह से आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा ये मैसेज TOP, ठीक है। तो ये जो प्रिंट हुआ ये इस लाइन के थ्रू प्रिंट हुआ, ठीक, इतनी बात हो गई। अब हमारा बाकी का जो वर्क है वो हमारा फॉर लूप करेगा। तो देखो टॉप में, यानी कि टॉप यहाँ पे होता है, मैं T बना दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये टॉप में जो वैल्यू थी वो तो यहाँ पे स्टोर हो गई। अब जो हमारा लूप चलेगा वो टॉप -1 से चलेगा। टॉप -1 क्या होती है, टॉप -1 ये वाली लोकेशन है, ठीक है, ये लोकेशन हो गई। अब यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर देखो रेंज देखो आप, -1 है तो -1 है, फिर -1 हो जाएगा, फिर ये वाला एग्जीक्यूट होगा, और फिर अगेन इसके एग्जीक्यूट होने के बाद फिर से लास्ट वाला जो वेरिएबल है ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अच्छा, तो इस तरह से हमारा जो है ये प्रिंट हो जाएगा 542 बिलो दिस लाइन, ये हो सकता है। अब आप कहोगे कि सर ये स्टेप वैल्यू हमने क्यों मेंशन करी यहाँ पे, तो देखो स्टेप वैल्यू जब नॉर्मली हम मेंशन करते हैं तो कुछ स्टेप्स को स्किप करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अब जो हमारा फॉर लूप है ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है, ये फॉर लूप हमारा बाय डिफ़ॉल्ट जब एग्जीक्यूट करता है तो +1 यानी कि नेक्स्ट स्टेप पे जाता है, लेकिन हमें नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जाना है, हमें प्रीवियस स्टेप पे जाना है। तो सिंस प्रीवियस स्टेप पे जाना है यानी कि -1st स्टेप पे जाना है, तो ईच टाइम -1 -1 और ये लूप कहाँ तक चलेगा, ये तो हो गया कोड स्टार्टिंग के लिए। तो स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है इस लूप की, स्टार्टिंग हो रही है यहाँ से जिसमें लिखा है नंबर 5, और ये एंड कहाँ पे हो रहा है, एंड होगा ये जाके -1 पे। तो -1 वो हमने ये इस वाले पॉइंट के लिए ले रखा है, -1, ये हमारा एंड हो गया। और स्टेप वैल्यू जो है, ये स्टेप वैल्यू क्या करेगी, ये स्टेप वैल्यू हमारे इस फॉर लूप को बैकवर्ड एग्जीक्यूट करेगी, ठीक है। सो इन सच वे हमारे पास जो डेटा प्रिंट होगा वो इस 7 के बाद 5 होगा, फिर 4 होगा, फिर 2 होगा, ठीक है। तो इस तरह से डिस्प्ले वाला फंक्शन वर्क करेगा, ओके। तो ये जो सारे के सारे फंक्शंस हैं इनकी वर्किंग क्या है, वो वर्किंग आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब बहुत ही सिंपल सी कुछ लाइंस ऑफ कोड हैं वो आपको समझनी बाकी हैं। तो देखो प्रोग्राम सबको पता है कि स्टार्ट होगा मेन से, और मेन हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और नेक्स्ट पेज तक जाएगा, ठीक है। अब उसमें देखो कोडिंग क्या कहती है, तो ये तो आपकी पूरी की पूरी मेन्यू हो गई, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की ये पूरी मेन्यू आपने क्रिएट कर दी, ओके। अब देखो यूज़र जो भी इनपुट करेगा नंबर, उस इनपुट को हम चेक करवा लेंगे। अगर सपोज कीजिए कि यूज़र ने नंबर 1 इनपुट किया, ठीक है, तो नंबर 1 किसके लिए है, पुश ऑपरेशन के लिए। तो हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं इफ़ कैरेक्टर इज इक्वल टू 1, जो वैल्यू आ रही है यहाँ से देखते हैं, यहाँ से देखो सपोज यूज़र ने इनपुट किया 1, तो वो 1 जो है किस में रिसीव हो रहा है, CH में।
ठीक है। तो अब सी एच में हम चेक करवा ले रहे हैं कि अगर सी एच की वैल्यू 1 है तब क्या होना चाहिए, तब हमारा ये वाला जो कोड है ये एग्जीक्यूट होगा, तब ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। इस कोड में फर्स्ट लाइन क्या बोल रही है, आइटम इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट एंटर आइटम, यानी कि आइटम को एंटर करने के लिए ये कोड है। वो आइटम यूज़र इनपुट करेगा तो वो आइटम इंटीजर में कन्वर्ट होकर यहाँ जा रहा है आइटम में, और फिर पुश ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए ये हम मेथड को कॉल कर रहे हैं, तो फर्स्ट लाइन में जा रही है स्टैक, और ये स्टैक कौन सी है, ये एम्प्टी स्टैक है। यहाँ पे देखो ये हमने एम्प्टी स्टैक फर्स्ट लाइन में ही क्रिएट कर रखी है। तो पैरामीटर में एक तो ये एम्प्टी स्टैक पास हो गई, और दूसरा आइटम कहाँ से जा रहा है, ये जो आइटम है ये आइटम हम यहाँ से सेंड कर रहे हैं, ठीक है। इन द सेम वे अगर यूज़र नंबर 2 प्रिंट करता है तो नंबर 2 के लिए हम ये चेक कर रहे हैं एलिफ का यूज़ करके, क्लियर। और आइटम इज इक्वल टू POP पॉप स्टैक, यानी कि स्टैक में से कोई आइटम जो टॉप पे आइटम होगा वो क्या होगा, रिमूव होगा, और वो आइटम इस आइटम में स्टोर हो जाएगा। अब ऊपर जो डिफाइन किया हुआ है पॉप वाला मेथड, अगर उस मेथड के थ्रू अंडरफ्लो वाला मैसेज आता है, ठीक है, तो क्या मैसेज शो होगा यूज़र को, तो यूज़र को मैसेज शो होगा अंडरफ्लो स्टैक इज एम्प्टी। अदरवाइज ऊपर जो ये फंक्शन है, पुश का जो फंक्शन है, ये कोई वैल्यू रिटर्न करता है ना, तो वो वैल्यू किस में आ चुकी है, आइटम में आ चुकी है, और इस लाइन के थ्रू वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट से पहले यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 और 2 ये आपका क्लियर हो चुका है। अब नेक्स्ट होगा पॉइंट नंबर 3, ये आ गया, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 3 पे क्या कहते हैं, पॉइंट नंबर 3 में कह रहे हैं कि अगर कैरेक्टर की वैल्यू 3 है तो पीक वाला ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ठीक है। पीक वाला ये जो फंक्शन ऊपर है डिफाइन किया, वो फंक्शन यहाँ से हम कॉल कर रहे हैं। इस फंक्शन के थ्रू वहाँ से कोई एक आइटम रिटर्न होगा, वो आएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर अंडरफ्लो का मैसेज रिटर्न होता है तो हम ये यूज़र को प्रिंट करेंगे स्टैक इज एम्प्टी। अदरवाइज अगर टॉप वहाँ से टॉप की वैल्यू रिटर्न करेगा एक्चुअली है, तो टॉप मोस्ट आइटम पे जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी इस कोड के थ्रू। नंबर 4 अगर यूज़र प्रेस करता है तो डिस्प्ले स्टैक, तो ऊपर हमने जो डिस्प्ले वाला फंक्शन यूज़ कर रखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। नंबर 5 पे क्या है, ब्रेक हमने यूज़ कर लिया, तो नंबर 5 जैसे ही प्रेस करेगा तो ये ब्रेक हो जाएगा। अब अगर नंबर 1 2 3 4 5 ये नंबर 1 2 3 4 5 को प्रेस करके ना करके कोई और नंबर अगर प्रेस करता है तो इन सच वे ये जो फाइनली एल्स वाला कोड है, इस कोड में हमारा लूप पहुंचेगा और ये मैसेज प्रिंट करेगा इनवैलिड चॉइस। तो इस तरह से ये प्रोग्राम हो गया कि इसमें कुछ सर्टेन नंबर्स को अगर वो प्रेस करता है तो सारे के सारे रिलेटिवली ऑपरेशंस परफॉर्म हो जाएंगे, और अगर यूज़र नहीं करता है ऐसा, कोई अदर नंबर प्रेस करता है तो मैसेज क्या आ जाएगा, इनवैलिड चॉइस, ठीक है। ओके, अब ये जो आगे प्रोग्राम का सैम्पल रन है, ठीक है, सैम्पल रन ऑफ द एबव प्रोग्राम एज शोन बिलो, तो ये आप आराम से देख लीजिए। मैं बता देता हूँ एक बार कि किस तरह से है, थोड़ा सा पेज छोटा हो जाए तो बेटर है। यस, विजिबल है, इसको 85 करते हैं, इतना ठीक है। तो देखो स्टार्टिंग में सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, सबसे पहले स्टार्टिंग में हमारे पास प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ये एक मेन्यू आ रही है। इस मेन्यू में ये सारा कुछ लिखा हुआ आएगा, इतना लिखा हुआ आएगा, ठीक है, एंटर योर चॉइस। अब यूज़र ने यहाँ पे 1 को फिल कर दिया, ठीक है, तो जब 1 फिल किया तो पुश वाला ऑपरेशन परफॉर्म होगा। फिर यहाँ यूज़र ने आइटम भी उसमें इंसर्ट कर दिया 6, ठीक है। इन द सेम वे देखो यहाँ भी 1 यानी कि पुश ऑपरेशन, यहाँ भी 1 यानी कि पुश ऑपरेशन,
यहाँ भी 1 यानी कि पुश ऑपरेशन, अगेन पुश ऑपरेशन, ठीक है। अब इस बार जो एग्जीक्यूशन हुआ तो उसमें यूज़र ने फिल किया है नंबर 4, ये देखिए नंबर 4, इट इज़ फॉर डिस्प्ले। तो डिस्प्ले के लिए जब उसने सेलेक्ट किया तो इन दिस वे डिस्प्ले वाला जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट हुआ और ये आपका फंक्शन, सॉरी ये जो आपकी स्टैक है वो डिस्प्ले हो गई, ठीक है। नाउ अगेन इनपुट किया गया है कुछ, क्या इनपुट किया गया है इस बार इनपुट किया गया है 3। तो 3 पे कौन सा है, 3 पे है पीक। तो पीक क्या करेगा, विजिट करेगा और टॉप मोस्ट जो एलिमेंट है उसको शो करेगा। तो ये रहा आपका टॉप मोस्ट एलिमेंट, ठीक है, नंबर 4। अगेन अब क्या हो रहा है, नाउ यूज़र हैज़ चूजन नंबर 4। नंबर 4 पे क्या है, नंबर 4 पे है डिस्प्ले स्टैक। तो देखो डिस्प्ले स्टैक का यूज़ करके फिर से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है और डिस्प्ले कर दिया। यही सारे एलिमेंट्स हैं। देखो सबसे पहले 6 इनपुट किया गया था, 6 है लास्ट में गया बिल्कुल। उसके बाद 1 इनपुट किया गया था, उसके बाद 8 इनपुट किया गया था तो 8 डिस्प्ले हो रहा है। इसके बाद 2 इनपुट किया गया था, इनपुट किया गया था मतलब पुश किया गया था तो 2 भी यहाँ पे मेंशन हो रहा है। इसके बाद 4 पुश किया गया था तो 4 भी पुश शो हो रहा है। तो इस तरह से ये आपकी कंप्लीट जो स्टैक है वो शो हो रही है। नाउ दे आर सेइंग टू एग्जिट, दैट इज नंबर 5 को जब प्रेस किया है तो एग्जिट हो गया। तो ये इस तरह से सारे के सारे कोड्स का यूज़ करके ये सैम्पल प्रोग्राम रन होगा आपका। इसकी कोड को प्रॉपर सिस्टम पे टाइप करके और एग्जीक्यूट करके देखिएगा। अब दैट वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक टुडे। नेक्स्ट टर्न पे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आएंगे और थैंक यू फॉर वॉचिंग।